Now I am going to explain second application of dimension formula, which is to derive the relationship between various quantities. इसमें हमें आपको अलग अलग quantities दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसमें क्या relation है आपको define करना है या relate करना है. तो हमें question कैसा आएगा? The kinetic energy of a body depends on mass and velocity. तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब E, डिपेंड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द मास एंड वेलोसिटी. अब यहाँ पे मास और वेलोसिटी के कितने प्रोपोर्शनल है हमें नहीं पता है, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया m की पावर a और v की पावर b. इस a और b की वैल्यू हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे. प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमें पता है क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है, उसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया k, जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. E यहाँ पर क्या है बेटा, एनर्जी, m मास और v वेलोसिटी. एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 होता है, m का मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है LT-1. अब LHS और RHS में दोनों जगह हम इस डायमेंशन फॉर्मूले को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एनर्जी की रखेंगे ये वाला, एनर्जी की जगह हम रखेंगे ये वाला फॉर्मूला K, m की जगह रखा है m और वेलोसिटी की जगह रखा है LT-1 की पावर b. अब यहाँ पर आपने देखा था m की पावर a मिल गया, लेकिन यहाँ पे होल पावर b है, मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l की पावर b और t की पावर -b. अब दोनों साइड आप कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो आप यहाँ देखेंगे m की पावर क्या है बेटा a और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो a की वैल्यू हो गई 1. b की यहाँ पर l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर 2, तो b की वैल्यू हो गई 2. अब चेक करें कि b की वैल्यू सही है कि नहीं, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है -b और यहाँ पर -2, तो -b इक्वल्स टू -2, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, तो b वापस से हमें क्या मिला 2. तो इस a और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. e इक्वल्स टू k, m की पावर 1 और v की पावर 2. अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू हाफ mv². हाफ की बात करें तो हाफ क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं k. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी एंड रेडियस. फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी और रेडियस पे. अब यहाँ पर हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c. F प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो F इक्वल्स टू k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c. इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट. सबके डायमेंशन फॉर्मूले हम लोग पुट कर लेंगे. F मतलब फोर्स, फोर्स का होता है mlt-2. m मतलब मास, मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया LT-1 और रेडियस का हो गया l. सारे डायमेंशन फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. तो mlt-2 इक्वल टू k, m की पावर a, LT-1 की पावर b, l की पावर c. mlt-2 k इक्वल टू के की जगह हम रखेंगे 1, क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे. m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और इधर से l की पावर हो गई c. अब बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो m की पावर a, l की पावर हो गई b प्लस c और t की पावर हो गई -b. अब आपने दोनों साइड कंपेयर करोगे पावर, तो यहाँ पर a तो मिल जाएगा 1, लेकिन l की पावर यहाँ पर क्या है b प्लस c, तो b प्लस सी इक्वल्स टू मिलेगा 1 और t की पावर यहाँ क्या है -b इक्वल्स टू -2. माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या मिली हमें 2. अब इन सारी इस b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ इक्वेशन में, तो c मिल जाएगा -1. ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. तो f इक्वल्स टू k, m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर -1. पावर मुझे माइनस में नहीं चाहिए, तो ये माइनस का नीचे चले आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस. तो आप लोगों ने इससे पहले ये फॉर्मूला सुना होगा, शायद सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है f इक्वल्स टू k mv² अपॉन में r. अब हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की थर्ड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन क्या स्टेटमेंट क्या होता है, डिटरमाइन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अननोन क्वांटिटीज़. आपको एक इक्वेशन दे रखेंगे और बोलेंगे कि अननोन क्वांटिटी जो दे रखी है उसमें डायमेंशन फॉर्मूला बताइए उसका क्या होता है. तो इस एक एप्लीकेशन को समझने से पहले हमें समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है अगर आपको सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड करनी है तो आपको वही क्वांटिटी मिलेगी वापस, और सेम क्वांटिटी में से ही आप सेम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले, l प्लस एल 2l नहीं मिलेगा, हमें वापस क्या मिलेगा, l ही मिलेगा. ऐसे अगर m क्यूब दे रखा है तो हम m क्यूब को ही ऐड करेंगे तो वापस हमें m क्यूब ही मिलेगा. t स्क्वायर दे रखा है, t स्क्वायर को ही ऐड करेंगे तो वापस हमें t स्क्वायर ही मिलेगा. अब हम क्वेश्चन कंसीडर करते हैं x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी, जहाँ पर हमें x दे रखा है लेंथ और t दे रखा है टाइम, और बोल रखा है डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए a, b, c का. तो x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी
x की जगह हमने डायमेंशन फॉर्मूला क्या रखा, l। क्यों रखा मैंने l, क्योंकि x क्या दे रखा हमें, लेंथ, यानी लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। a t की जगह रख दिया t, bt स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस c। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें कुछ नहीं करना है, सबको इंडिविजुअली कंपेयर करना है LHS वाले पार्ट से। तो हम सबसे पहले L को कंपेयर करेंगे AT से, फिर L को कंपेयर करेंगे BT स्क्वायर से, फिर L को कंपेयर करेंगे C से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिल गया, L। अगर हम A की बात करें तो T मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या मिल जाएगा, अपॉन में T हो जाएगा। तो T नीचे है, ऊपर जाएगा मिलेगा T इनवर्स, तो A इक्वल्स टू एल टी इनवर्स। ऐसे हम B की बात करें तो T स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हुआ, और पावर ऊपर गई तो माइनस में, तो B का मिल गया हमें एल टी इनवर्स 2। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, F इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस C। तो F का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT इनवर्स 2, ए टी मतलब टी का स्क्वायर है और प्लस सी। तो हमने सबसे पहले क्या करा, MLT इनवर्स 2 को कंपेयर करा सी से, तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली निकल के आ गया MLT इनवर्स 2। अब हम बात करते हैं ए टी स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, तो टी का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, टी की पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगी तो टी की पावर होगी -2, बेस सेम पावर ऐड होगी, हमें मिलेगा ए इक्वल्स टू MLT -4। लास्ट एप्लीकेशन डायमेंशन फॉर्मूले की हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि SI यूनिट होती है, CGS यूनिट होती है, मतलब हमें SI यूनिट से कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में, या CGS यूनिट से कन्वर्ट करना है SI यूनिट में। SI और CGS का फुल फॉर्म होता है बेटा, SI का होता है सिस्टम इंटरनेशनली, जो कि हम लोग इंटरनेशनली इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, और CGS का जो होता है वो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। मतलब हम इसमें लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में, ग्राम मास को लेंगे ग्राम में, और टाइम ऑलवेज टेकन विल बी इन सेकेंड्स में। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, N2 इक्वल्स टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो हमें इस क्वेश्चन को ये बोला गया है कि 1 जूल को आप कन्वर्ट करके दीजिए अर्ग में। तो जूल और अर्ग बोथ आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो जो जूल यूनिट होती है वो किसकी होती है बेटा, SI सिस्टम में होती है, और जो अर्ग यूनिट होती है वो किस में होती है, CGS सिस्टम में। तो दोनों यूनिट एनर्जी की है जैसे आपको दिख रहा है, तो हमें एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है ML2T-2। अब हम इसको फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं देखते हैं। हम ML2T-2, ये जो भी पावर्स दे रखी है बेटा यहाँ पर, ये A B C की वैल्यू है। M की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो A की वैल्यू क्या हो गई 1, L की पावर 2 मतलब B की वैल्यू हो गई 2, और C की पावर -2। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, N1 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 की पावर है, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ऊपर वाला सिस्टम क्या है, SI, क्योंकि आप SI से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सिस्टम हम पूरा लेके चलेंगे SI में। तो मास होता है kg यानी 1 kg, लेंथ होती है 1 मीटर, और टाइम होता है 1 सेकेंड। A की जगह हमने रखा 1, B की जगह रखा हमने 2, और C की जगह हमने रखा -2। 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और नीचे ऑलरेडी 1 ग्राम दे रखा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल मतलब 1, और 1 की पावर कुछ भी लेके आएंगे हम हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पे बचा 1000, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻7, यानी 1 जूल में कितने होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। इस तरीके से हमने SI सिस्टम से इसको किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, CGS सिस्टम में। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको यूज़ कौन सा फॉर्मूला करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने ग्रेविटी की वैल्यू सुन रखी है 9.8 होती है, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो होती है SI सिस्टम में। तो हमें SI से इसको किस में कन्वर्ट करना है, CGS में करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, वो होता है M की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -2। तो हमने वही फॉर्मूले में पुट करा, N2 इक्वल्स टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर है, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। N1 मतलब ये जो वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, जितनी वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है, तो N1 की जगह रखा हमने 9.8। ऊपर आपको पता है ये SI है, ये CGS, तो ऊपर होगा 1 kg, नीचे होगा 1 ग्राम।
1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ऑलवेज वही रहेगा। तो यहाँ पर a मतलब कुछ नहीं है, इधर m की पावर 0, यहाँ पर b मतलब 1 और c की वैल्यू मतलब -2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मतलब आंसर आएगा 1। अब केजी को ग्राम में चेंज किया हमने तो 1000 ग्राम होता है, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में किया तो 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, किसी की भी पावर 0 हो क्या रहता है 1। तो 9.8 इंटू डायरेक्टली क्या बचा सिर्फ 100, तो हमें मिला N2 इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की वैल्यू को अगर ऐसा सिस्टम में बोले तो होती है 9.8, और CGS में बोले तो 980 सेंटीमीटर स्क्वायर।